हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा शुष्क अस्फुटी क्रीमोकार्प फल है? ए कैरियोप्सिस, बी पोड, सी फोलिकल, डी लोमेटम। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो शुष्क अस्फुटी फल है वह निम्न में से कौन है। तो यहाँ हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि फल क्या होता है। तो जो फल होता है यह फल अंडाशय अंडाशय से इसका निर्माण होता है। जो ये अंडाशय होता है, यह अंडाशय निषेचित होता है तथा यह निषेचित अंडाशय परिवर्तित होकर यह फल का आगे चलकर निर्माण करता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि निम्न में से कौन सा शुष्क अस्फुटी क्रीमोकार्प फल है। तो हमारे पास ए था कैरियोप्सिस। तो जो कैरियोप्सिस होता है यह एक शुष्क प्रकार का फल होता है तथा यह अस्फुटनशील होता है अस्फुटनशील होता है तथा इस प्रकार के जो फल होते हैं इनमें जो फल भित्ति होती है, यह जो फल भित्ति है यह बीजावरण के साथ संयुक्त रूप से पाई जाती है। उदाहरण के लिए जैसे चावल। तो यहाँ पर हमारा जो शुष्क अस्फुटी फल अर्थात क्रीमोकार्प फल है वह होगा कैरियोप्सिस। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। वहीं हमारे पास जो बी है पोड। तो जो पोड है यह शुष्क नहीं होता है तथा जो यह पोड होता है इस पोड को यह दो भागों में बटा हुआ होता है। तो यह गलत हो जाएगा। सी है हमारे पास फोलिकल। तो जो फोलिकल होता है यह भी शुष्क नहीं होता है तथा इसमें दो से अधिक बीज पाए जाते हैं। तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि जो शुष्क अस्फुटित क्रीमोकार्प होता है इसमें मात्र एक ही बीज पाया जाता है। वही डी है हमारे पास लोमेंटम। तो जो लोमेंटम होता है यह मूंगफली का एक उदाहरण होता है तथा जो मूंगफली होती है इसमें जो इसका आवरण होता है बीजावरण होता है, यह फल भित्ति से अलग पाया जाता है। तो जो अस्फुटित शुष्क जो क्रीमोकार्प फल होता है इसमें जो आवरण होता है यह संयुक्त रूप से फल भित्ति के साथ पाया जाता है। तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए कैरियोप्सिस। तो यह हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि फल पादप बीज के प्रसार के साधन के रूप में भी कार्य करता है। क्योंकि जो फल होता है यह फल बहुत से जीव जंतुओं के द्वारा खाया जाता है तथा इनको दूर दूर तक जो इनके फल होते हैं उन जीव जंतुओं के द्वारा उनका प्रसारित किया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए कैरियोप्सिस। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।